जय हिंद फ्रेंड्स। पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको एक्सप्लेन किया था मेथड ऑफ सीजनिंग एंड उसके अंदर भी मैंने आपको नेचुरल सीजनिंग जो है डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया था, डेट इज वाटर सीजनिंग एंड एयर सीजनिंग। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आर्टिफिशियल सीजनिंग डिटेल में। जैसे कि आपको जानते हैं कि आर्टिफिशियल सीजनिंग के अलग अलग मेथड्स है, डेट इज बॉइलिंग सीजनिंग, केमिकल और सॉल्ट, क्लीन सीजनिंग, इलेक्ट्रिकल सीजनिंग एंड एक और है हमारा, वो मेथड भी मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा डिटेल में। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिफिशियल सीजनिंग के अंदर बॉइलिंग मेथड की। तो फ्रेंड्स, जैसे कि नाम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा, बॉइलिंग मतलब इसके अंदर हम क्या करेंगे, टिम्बर को बॉइल करेंगे, ऐसा आप समझ रहे होंगे ना। तो बिल्कुल सेम समझे आप, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर क्या होता है फ्रेंड्स, टिम्बर को हम लोग वाटर के अंदर इमर्स करा देते हैं। जैसे कि मान लो ये मेरा कोई बड़ा सा टैंक होगा या बड़ा सा कोई पतीला होगा जिसके अंदर क्या है, यहाँ पर वाटर है और नीचे से मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, इसको हीट दे रहा हूँ। ठीक है, हीट दे रहा हूँ, वो कैसे भी हो सकती है हीटिंग, लेकिन यहाँ पर दे रहा हूँ। तो इसके अंदर मैंने क्या किया, टिम्बर के ये जो लॉक्स है इनको डाल दिया और इसको 3 से 4 घंटे तक मैंने क्या किया, बॉईल करवाते रहा। देन इसको यहाँ से निकाल दिया एंड यहाँ पर फिर स्लोली स्लोली इनको ड्राई होने दिया। तो समझ आया बॉइलिंग मेथड के अंदर क्या करते हैं, टिम्बर को पानी के अंदर डाल देते हैं, देन वहां पर उनको 3 से 4 घंटे तक हीट करते रहते हैं बॉइलिंग वाटर के अंदर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट बात करेंगे फ्रेंड्स, इसी के अंदर क्या होता है कि इस मेथड में सिग्निफिकेंटली ये जो है सीजनिंग टाइम को रिड्यूस कर देता है और श्रिंकेज को भी रिड्यूस करता है। दैट इज जो बॉइलिंग मेथड वाला है, इसके एडवांटेज है ये कि सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द सीजनिंग टाइम एंड द श्रिंकेज। लेकिन लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली चीज ये फ्रेंड्स कि सीजनिंग टाइम और श्रिंकेज को तो रिड्यूस कर रहा है, लेकिन ये अफेक्ट करता है इलास्टिसिटी एंड स्ट्रेंथ किसके, वुड की। जो हमारा वुड है या जो हमारा टिम्बर है, उसकी इलास्टिसिटी और स्ट्रेंथ को ये अफेक्ट कर देता है। कौन, बॉइलिंग मेथड। मतलब इलास्टिसिटी और वुड स्ट्रेंथ जो है उसको रिड्यूस कर देगा। कौन, बॉइलिंग मेथड। क्लियर हुआ, ठीक। नेक्स्ट अगर बात करेंगे तो हम इंस्टेड ऑफ बॉइलिंग यहाँ पर यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स क्या, इंस्टेड ऑफ बॉइलिंग वाटर टिम्बर कैन ऑल्सो बी एक्सपोज टू हॉट स्ट्रीम। हॉट स्ट्रीम भी हम लोग टिम्बर के पास से पास करा सकते हैं, लेकिन ये क्या है, ज्यादा एक्सपेंसिव अल्टरनेटिव है, इसलिए जनरली बॉइलिंग ऑफ टिम्बर को ही अडॉप्ट किया जाता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक की चीज क्लियर हो गई होगी कि जो आर्टिफिशियल सीजनिंग है, आर्टिफिशियल सीजनिंग के अंदर जो है हमारा पहला मेथड था बॉइलिंग मेथड, वो मैंने आपको क्लियर किया है कि इसमें क्या करते हैं। जैसे घर पे हम आलू बॉईल करते हैं ना, सिमिलर तरीके से इस मेथड के अंदर हम लकड़ी को, डेट इज टिम्बर को बॉईल करेंगे, देन उसको निकाल के सूखने के लिए रख देंगे। वहां से मेजर जो चीज हमको मिलेगी, सीजनिंग टाइम और श्रिंकेज तो हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, लेकिन इलास्टिसिटी और स्ट्रेंथ भी वहां पर कम हो जाएगी या अफेक्टेड हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट जो मेथड है फ्रेंड्स वो है साल्ट सीजनिंग या केमिकल सीजनिंग। सिंपल सी बात है, इस मेथड के अंदर हम लोग क्या करते हैं, किसी भी केमिकल या फिर सॉल्ट का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखना कि टिम्बर इज इमर्स्ड इन ए सॉल्ट सॉल्यूशन, ये मेरा कोई सॉल्यूशन था। इस सॉल्यूशन के अंदर क्या है, मेरा सॉल्ट प्रेजेंट है। तो इस सॉल्ट सॉल्यूशन के अंदर मैंने टिम्बर के लॉक्स में यहाँ पर डाल देता हूँ। ठीक है, जो कि क्या करेगा, यहाँ पर हमारे जो वाटर का जो है उसको इवोपरेशन का रेट बढ़ा देगा। ठीक है, तो यहाँ वही लिखा है कि विच इंक्रीजेस द रेट ऑफ वाटर इवोपरेशन एंड एंड जल्दी जल्दी हमारा टिम्बर क्या होगा, सूखने लगेगा। सॉरी, द इंटीरियर, इस केसेस में क्या होता है, इंटीरियर हमारा जल्दी सूखता है देन एज कंपेयर टू एक्सटीरियर, जिसकी वजह से यहाँ पर क्रैक के फॉर्मेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, किसके अंदर, केमिकल सीजनिंग या फिर सॉल्ट सीजनिंग के अंदर ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, दिस मेथड हेल्प्स इन कंट्रोलिंग श्रिंकेज एंड इंप्रूविंग ड्यूरेबिलिटी। ये जो मेथड है यहाँ पर श्रिंकेज को कंट्रोल करता है और ड्यूरेबिलिटी को भी एनहेंस करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो मेथड है फ्रेंड्स वो है हमारा इलेक्ट्रिकल सीजनिंग। देखो इलेक्ट्रिकल सीजनिंग में क्या होता है, हम लोग जो वुडन के लॉक्स है या टिम्बर के लॉक्स है उनको रख देते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मेरे क्या थे, टिम्बर के लॉक्स मैंने यहाँ पर रख दिए हैं और यहाँ से हाई फ्रिक्वेंसी अल्टरनेटिंग करंट जो है, एसी करंट में पास कराऊंगा। तो क्या होता है, ये हमारे पुअर कंडक्टर होते हैं, किसके, पुअर
कंडक्टर होगा वुड किसका, हमारी इलेक्ट्रिसिटी का। तो जिसकी वजह से यहाँ पर ज्यादा रेसिस्टेंस मिलेगा, ज्यादा रेसिस्टेंस मिलेगा तो यहाँ पर हीट जनरेट होगा इन ब्लॉक्स के अंदर, और उस हीट की वजह से जो भी मॉइस्चर इसके अंदर प्रेजेंट है वो क्या हो जाएगा, इवोपरेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। वही मैंने लिखा है कि एज ए वुड इज ए पुअर कंडक्टर, इट रेसिस्ट इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग हीट डेट एक्सेलरेट द सीजनिंग प्रोसेसेस। क्लियर हो गया? हाँ। नेक्स्ट पॉइंट जो है फ्रेंड्स कि दिस इज द फास्टेस्ट सीजनिंग मेथड बट इट इज नॉट इकोनॉमिकल फॉर लार्ज स्केल कॉमर्शियल यूज। क्या लिमिटेशन हो गया इलेक्ट्रिकल सीजनिंग का? इलेक्ट्रिकल सीजनिंग का लिमिटेशन ये है कि ये इकोनॉमिकल नहीं रहेगा लार्जर उसके लिए, लेकिन एडवांटेज ये है कि ये फास्टेस्ट सीजनिंग मेथड है। कौन? इलेक्ट्रिकल सीजनिंग। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स किल्न सीजनिंग, इसके अंदर क्या करते हैं हम लोग, टिम्बर को जो एयर टाइट चेंबर होते हैं, मानो ये एयर टाइट चेंबर है, इसके अंदर ड्राई कराते हैं, है ना, किस टिम्बर को, किसके अंदर, किल्न सीजनिंग के अंदर। जैसे यहाँ पर हमने टिम्बर के इसके अंदर हम लोग टिम्बर के पीसेस रख देते हैं और यहाँ पर टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं 35 टू 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक। क्लियर है? ओके। इनिशियली द एयर प्रिवेंट सरफेस इवोपरेशन एंश्योरिंग यूनिफॉर्म हीटिंग। देखो इनिशियल केसेस में जो एयर है हमारे सरफेस इवोपरेशन को प्रिवेंट करता है और वहां पर यूनिफॉर्म हीटिंग प्रोवाइड कराता है। ठीक है। देन ह्यूमिडिटी इज ग्रेजुअली रिड्यूस्ड एंड द टेम्परेचर रेज्ड अंटिल द डिजायर्ड मॉइस्चर लेवल इज अचीव्ड। मेरे ख्याल से यहाँ तक ज्यादा कोई रॉकेट साइंस है नहीं। तो किल्न सीजनिंग मेरे ख्याल से आपको एक ही चीज ध्यान में रखना है कि इस टाइप की सीजनिंग के अंदर क्या होता है, यहाँ पर कंट्रोल्ड तरीके से हम लोग सीजनिंग कराते हैं। कंट्रोल तरीके से कैसे, एयर टाइट चेंबर होता है जिसके अंदर हम लोग यहाँ पर एयर को सेंड करते हैं जिसका 35 टू 38 डिग्री सेंटीग्रेड वहाँ पर टेम्परेचर रहता है। उसकी वजह से यहाँ पर जो भी हमारी ड्राइंग होती है वो टेक प्लेस करती है। ठीक है। यहाँ पर अलग अलग टाइप की किल्न्स आपको देखने को मिल सकती है, जैसे कि स्टेशनरी किल्न जिसके अंदर टिम्बर को हम लोग रख के छोड़ देते हैं। देन दूसरा होता है फ्रेंड्स प्रोग्रेसिव किल्न, टिम्बर मूव्स थ्रू डिफरेंट हीटिंग जोन्स। यहाँ पर टिम्बर क्या करेगा, अलग अलग हीटिंग जोन से मूव करता है। ठीक है। ओके। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स हमारा हो जाएगा एमसी नील प्रोसेस। ये भी काफी है, अच्छा है, दैट इज कंसिडर्ड एज द बेस्ट बट मोस्ट एक्सपेंसिव सीजनिंग मेथड। जो एमसी नेल प्रोसेस है ये हमारा आर्टिफिशियल सीजनिंग के अंदर सबसे बेस्ट मेथड है, लेकिन सबसे ज्यादा कॉस्टली भी है। ठीक है। इसके अंदर क्या करते हैं, टिम्बर इज प्लेस्ड इन अ चैम्बर विथ 1/3 फ्री एयर स्पेस वेयर इट इज एक्सपोज टू द प्रोडक्ट्स ऑफ द कंब्यूशन फ्रॉम द फ्यूल। ठीक है। जनरली इस प्रोसेस में 50 टू 60 डेज लगता है, 15 टू 60 डेज लगता है फॉर कंप्लीट सीजनिंग। लेकिन यहाँ से जो हमको टिम्बर मिलता है वो हाई क्वालिटी वेल सीजन टिम्बर होता है जिसके अंदर मिनिमल डिफेक्ट्स देखने को मिल रहे होंगे। तो फ्रेंड्स ये सारे जो आर्टिफिशियल सीजनिंग मेथड्स थे उनके बारे में मैंने आपको बता दिया डिटेल में। तो जो आर्टिफिशियल सीजनिंग मेथड्स है वो हमारे 5 टाइप के हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया। पहला था हमारा बॉइलिंग फ्रेंड्स, दूसरा था हमारा केमिकल सीजनिंग, तीसरा हमारा हो गया था कौन सा, इलेक्ट्रिकल सीजनिंग जिसके बारे में मैंने आपको बताया क्या एडवांटेज है। चौथा था किल्न सीजनिंग, टाइप ऑफ किल्न भी मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। एंड पांचवा जो था हमारा एमसी नील प्रोसेस जो भी मैंने आपको बताया है, जो कि सबसे अच्छा मेथड है, सबसे अच्छी क्वालिटी का यहाँ से टिम्बर मिलता है, बट बहुत ज्यादा ही अन इकोनॉमिकल हो जाता है। आई होप यहाँ तक की सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी सीजनिंग से रिलेटेड। सो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें एंड पूरी लिस्ट आप एक्सेस कर सकते हैं यहाँ आई बटन से या फिर डिस्क्रिप्शन से। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।